नोट लिखे हुए थे ना, भंगुरता डाल दो हेडिंग। हाँ जी, स्टार डालते हुए लिखो भंगुरता। नहीं नहीं, भंगुरता। हाँ जी, भंगुर वस्तु होता है कुछ। भंगुरता मतलब हो जाता है कोई वस्तु का भंजन हो जाना। भंजन मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, ब्रिटलनेस। हो गया। हाँ देखो, फ्रेजाइल भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई एगो लिखा ना सिनोनिम्स। देखो हम लोग ये चीज देख लेते थे, किसी भी वस्तु पे अगर तो बाहर से फोर्स लगाते हो तो उसको विरूपक बल बोलते हैं, उसको विरूपक बल बोलते हैं। पुनः अगर हम लोग छोड़ देते हैं उस वस्तु को, तो यदि वो पुनः उसी वापस में आ जाए तो इसका मतलब अंदर से कोई बल लगता है और उस बल को हम लोग बोलते हैं प्रत्यान्वयन बल। ठीक है, वस्तु की आकृति जो चेंज हो जाती है, उस वस्तु की आकृति चेंज हुआ जो दिखता है उसको विकृत वस्तु बोलते हैं। यानी कि विकृत, उनकी विन्यास अगर चेंज हो जाए, उनकी आयाम चेंज हो जाए तो उसको विकृत वस्तु बोलते हैं। और ये पूरे जो सिस्टम दिख रहा होता है, पूरी व्यवस्था जो दिख रहा है, इसी पूरी व्यवस्था को हम लोग कहते क्या है, तो प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता हमारा दो प्रकार का हम लोग मुख्यतः विकृति के आधार पर देखे हुए थे, एक पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु देखे थे और एक जो है अपूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु देखे हुए थे। ठीक है, ये दोनों हमारा हो जाने के बाद हम बताए हुए थे कि सबसे जो अधिक प्रत्यास्थ वस्तु है वो है इस्पात, और सबसे अधिक प्लास्टिक वस्तु जो है वो प्लास्टिसीन है। ठीक है, एंड बोले थे कि भाई अगर मैक्सिमम तुम लगा रहे होते हो विरूपक बल और वस्तु टूट जाता है तो उसको ही हम लोग बोलते हैं भंगुरता, अर्थात उच्च सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थ पश्च प्रभाव, प्रत्यास्थ पश्च प्रभाव बोलते हैं। थोड़ी सी इसका जो है डेफिनेशन लिखो। किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिस पर, किसी वस्तु का वह गुण जिस पर से विरूपक बल हटाने के पश्चात, सॉरी विरूपक बल हटाना नहीं है, विरूपक बल तक रहने दो, विरूपक बल लगाने के बाद, से कट करना होगा, से को कट कर दो, से को हटाना नहीं है, लगा रहे हैं हम, सॉरी से नहीं, से तो खाली कट करो, से को, जिस पर से को कट कर दो, नहीं, सॉरी देखो लिखो, किसी वस्तु पर, सॉरी किसी वस्तु का वह गुण जिस पर विरूपक बल आगे क्या लिखा, हाँ, लगाने के बाद वस्तु टूट जाती है, वस्तु टूट जाती है, भंगुरता कहलाती है। तथा ऐसी वस्तु भंगुर वस्तु कहलाती है, भंगुर वस्तु कहलाती है। जैसे थोड़ा लिख देना, मिट्टी का खिलौना, हाँ जी, कांच का टुकड़ा, हाँ खिलौना, जैसे में लिख दो मिट्टी का खिलौना, कांच का टुकड़ा, ईटीसी लिख दो। हाँ जी, कांच का टुकड़ा। लिख दिए। अब हैशटैग डालो और लिख दो प्रतिबल। हाँ जी, हाँ बोले तो थे यूनिट 7 में, स्ट्रेस, दाब के समान, हाँ भाई, जैसा दाब वैसा इसका होता है। प्रत्यास्थता का भी कुछ हो, चाहे प्रत्यास्थता में कोई सा प्रत्यास्थता आ जाए, सबके सबका समान ही होगा। बताएंगे कैसे होता है, ये सारा चीज यही पर अब जानेंगे। विकृति जो, हाँ हाँ जी, हाँ इस वही मतलब जो है, देखो सुनो, एक तरह का ये वही हो जाता है दबाव। जैसे मान लो कि कोई किसी भी पेन पे तुम खींचते हो तो यानी कि लगा ही रहे हो, या फिर मान लो उस पर तुम प्रेशर लगाते हो। अभी तुम्हें पता चल जाएगा, इसका टाइप पड़ेगा तब मजा आएगा, तब सारी चीज तुम्हारा क्लियर होगा कि एक तरह का दिखाएगा तनाव, यानी कि तन्य बल, ये सारा चीज तुमको लगेगा कि यानी इंग्लिश जो है तुम्हें लगेगा कि तनाव के समान दिख रहा है। प्रतिबल तुमको लगेगा एक तरह का बल है, जबकि ये एक तरह का दाब है, दाब के भांति कार्य करता है। क्योंकि दाब का जो भी मात्रक वो इसका मात्रक होता है। और साइज का जो हम लोग 3 टाइप भी पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करो। किसी भाई पिंड को जो है खींचेंगे या दबाएंगे, या फिर मान लो कि पानी को जो है चारों तरफ से दबाव मारेंगे, या फिर मान लो कि ड्रम में पानी भरा हुआ है और हल्की से ऊपर से ही जो है उसको मतलब दबाव ये करेंगे, फोर्स लगाएंगे ना, तो उसका तल वाला भाग तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन ऊपर वाला भाग थोड़ा सा झुकता है। वो सारी चीज का इसी के टाइप में दिखते हैं। जल्दी से इसमें लिखो पहला इसका डेफिनेशन। किसी विकृत वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं।
बल कहते हैं, अर्थात प्रतिबल बराबर लिख दो प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, एक तरह का ये लिख दो। आज ज्यादा बच्चा लग रहा हो गया। अच्छा, यहाँ से मात्रा पुत्रक बीमा सूत्र ये सारा चीज देख लो। अच्छा, ये सदिश है कि अदिश है? सदिश कैसे होगा? हम लोगों को चेक करना है, वही ट्रिक अपना 11th के लिए वही ट्रिक है, और 12th के लिए दो को खाली लिखा देते हैं, कि ये दो को मिले तो सदिश बोल देना। शेष 12th में जब तक पढ़ेगा अदिश बोलते रहा। ठीक है, हाँ 12th में, लेकिन जब तक 11th में है तब तक जो है तुमको ये ट्रिक यूज करना है। 2 तरह का बता चुके हैं। हाँ जी, बाबा बल संग बल गुणाती सदिश राशि है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देखो, इसका जल्दी जो है तुम लोग खुद लिखो फटाक से। इसका SI मात्रक, ये सब फटाफट जो है अपने से भी लिखने सीखना चाहिए सबको। अगर SI मात्रक कहूँ तो आप लोग क्या बोलोगे भाई? बल बटे क्या है? क्षेत्रफल। तो उतना काहे करवा रहे हो हमसे? डायरेक्ट एक कम करवा दो भैया। न्यूटन कितना? प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं पास्कल। क्या कह देते हैं? क्योंकि ये दाब का फॉर्मूला ही होता है इसी के समान, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं पास्कल। जब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 सारा चीज का डिटेल्स पढ़ोगे दाब के बारे में। दाब हालांकि इसको हम लोग पहले पढ़ा देते हैं, लेकिन ये पढ़ाना तो उचित नहीं होता है, लेकिन चैप्टर में जैसा दिया रहता है उसके बेसिस पे जो है हम पढ़ा देते हैं। आ जाओ अगला देख लो। इसमें तो सीजीएस मात्रक निकाल ही सकते हो, हमको बताओगे थोड़ी सी सीजीएस मात्रक? इसका क्या हो जाएगा? एकदम लिख ही दो इसका, अपना कॉपी खाली भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो नहीं है। लेकिन जीतो टेस्ट थोड़ी सी गंदा टेस्ट है वो, उसमें आ सकता है, इसीलिए जो है ध्यान रखना उसमें। डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, हल्की से याद। किसके? नहीं, ये कैसे? ये तो सीजीएस मात्रक है ना। एसआई मात्रक होगा उसका सीजीएस, सॉरी एसआई मात्रक होगा उसका पास्कल के बराबर। पास्कल का सीजीएस मात्रक, इसका भी सीजीएस मात्रक बताएंगे, लेकिन दाब में बताएंगे। बार और होता है बहुत चीज है उसमें, देखोगे तुम उसमें बताएंगे कुछ जो है, बहुत सारा उसका मात्रक है। एटमॉस्फेरिक मात्रक है, उसका जो है टॉर मात्रक होता है। टॉर अब ये होता है वैज्ञानिक के तौर पर अगर देखा जाएगा तो उसका टॉर्सियल बोलते हैं, तो वो सारा पढ़ोगे वहां जाके। फिलहाल अभी यहाँ तुम इसका नॉर्मल पढ़ सकता है, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है देखिए पढ़ सकता है। दूसरा इसका, इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, यानी कि बोला जाएगा कि, हाँ जी, बोला जाएगा कि प्रतिबल का मात्रक हो सकता है। तो भाई ये और भी जो है, और तुम्हारा नहीं दिखेगा, मतलब ये भी दिख जाएगा, या फिर इनमें से जो है कोई नहीं दिख सकता है, ये रहेगा। देखो सीजीएस मात्रक जल्दी से जो है क्या कर दिया, इसमें सीजीएस लिखा है ना, सीजीएस मात्रक जो है लिख देने का। और इसका तो बीमी सूत्र तो आप भी लिख सकते हो। बीमी सूत्र क्या हो जाएगा इसका? कहोगे बीमी सूत्र जो होगा वो हो जाएगा, बताओ थोड़ी सी बता दो। देखो अकॉर्डिंग टू हम बता, हाँ इसको हम लोग कैसे करते हैं भाई? तो ML_T-2 कर देते हैं, एंड L माइनस कितना 2 होगा ना, क्योंकि M पर पावर कितना है -2 है। तो भाई इसको अगर सॉल्व करते हो अच्छी तरह से आपके पास आ जाएगा ML-1T-2, क्योंकि यहाँ पर -2 है और यहाँ पर +1 है, तो -2 में 1 घटेगा तो तुम्हारे पास -1 बचेगा। तो तुम्हारा ये होता है, ध्यान रखना है तुमको, सिर्फ दाब पड़ेगा, सारा तुम्हारा इधर का काम हो जाता है। प्रतिबल हो इसकी तरह, इसके कारण जो है कई चीजें अभी फाइंड आउट करोगे। यह कैसी राशि है ये समझ रहे हो भाई? यह कैसी राशि है? तो यह जो है यह एक अदिश राशि है। यह एक लिखो फटाक से तुम, हाँ जी, अदिश राशि। यह एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि है। हो गया? चलो जल्दी से जो है अब लिख दो प्रतिबल का, एक सेकेंड देखो, प्रतिबल को ही हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोलिक प्रतिबल। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रतिबल, हाँ जी। अगर प्रतिबल रहे लेकिन हाइड्रोलिक आ जाता है, और हाइड्रोलिक प्रतिबल के कारण पूछा जाता है क्या, हाइड्रोलिक प्रतिबल जो है किसी वस्तु के आकार को परिवर्तित कर सकता है क्या? तो आकार को परिवर्तित नहीं कर सकता। जैसे नहीं, देखो थोड़ी सी बताएंगे। हाइड्रोलिक मतलब हो जाता है, देखो हाइड्रोलिक मतलब जब भी दिखेगा ना, तो मतलब क्या है कि कोई तुम मान लो कि घन बना लो, अभी इसका नोट में लिख देना थोड़ा सा नीचे। हाइड्रोलिक यानी कि प्रतिबल एक, सॉरी हाइड्रोलिक प्रतिबल जो है एक तरह का प्रतिबल है। हाइड्रोलिक प्रतिबल एक तरह का प्रतिबल है। इसको तुम जो है भाई एक हाइड्रोलिक तनाव के बराबर मान सकता है, इसको हाइड्रोलिक तनाव के बराबर मान सकता है। जैसे देखो पहले हाइड्रोलिक प्रतिबल समझो, मान लो एक घन है, ठीक है, और उस घन को यदि तुम पानी में डुबो देता है, तो पानी में तुम जैसे मान लो कि एक लोटा पानी में डुबाया है, तो जैसे डुबाते हो तो मान लो फूल रहेगा लोटा का पानी, तो वो कुछ पानी निकल जाता है, क्योंकि जैसे ये जाता है तो ये क्या कर देता है, उस पर प्रेशर लगाता है। यार इसमें ये जैसे तुम्हारा क्यूब गया, उस पर पानी पर प्रेशर लगाया, पानी भी तो लगाता होगा, तो पानी भी चारों तरफ से जो है इस पर प्रेशर लगाता है। और ध्यान रखना, पानी जो चारों तरफ, स्थिर पानी अगर चारों तरफ से प्रेशर जो लगाता है वो समान प्रेशर लगाता है। अगर समान प्रेशर लगाएगा, जरा सोचो तो इसका आकृति जो है बदलने का चांस है क्या? खाली क्या हो जाएगा, इसकी छोटा आकार हो जाएगा,
मतलब आकार इसका क्या होगा, छोटा हो जाएगा। आकार छोटा हो लगेगा, आकार बदलेगा नहीं, आकार छोटा हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि ये इसका आयतन घट सकता है, आयतन घट सकता है, क्योंकि भाई इसको प्रेशर लगेगा तो ये छोटा होगा, छोटा होगा मतलब आकार जो है, सॉरी आयतन इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि तुम लोग भी जानते हो कि कोई भी पदार्थ या पिंड जितना स्थान घेरता है उसी को बोलते हैं आयतन, उसी को क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। यदि वो स्थान घेरे और उसमें कुछ ना कुछ अगर मान लो भार हो, कुछ ना कुछ उसका वजन हो, तो भाई उसको हम लोग जनरली बोल देते हैं पदार्थ, यानी कि द्रव्यमान हुआ उसमें, अगर कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, मान लो कि कोई पिंड है वो थोड़ा सा स्थान घेरता हो, साथ ही साथ उसमें द्रव्यमान हो, तो उसको पदार्थ भी बोलते हैं। वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, वो सारी चीज के बारे में बताएंगे चैप्टर नंबर 2 में। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइड्रोलिक प्रतिबल के कारण किसी वस्तु की आकार तो नहीं बदलती, लेकिन आयतन घट जाती है। थोड़ा सा जो है आप लिखो तो उसी में नोट डाल दो, नोट पे लिख दो, हाइड्रोलिक प्रतिबल के कारण, हाँ जी, हाइड्रोलिक, हाँ जी, हाइड्रोलिक प्रतिबल के कारण, हाइड्रोलिक प्रतिबल के कारण वस्तु की आकार में कोई परिवर्तन नहीं होती है, नहीं होती है। किंतु आयतन, आयतन घट जाती है। स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन पूछेगा आपको, मतलब हाइड्रोलिक प्रतिबल के कारण किसी वस्तु की आकार में परिवर्तन होता है क्या, तो ध्यान रखना है नहीं होता है, ठीक है। बोला जाएगा निम्नलिखित में से किसके कारण वस्तु की आकृति नहीं बदलती है, तो ध्यान रखना हाइड्रोलिक प्रतिबल के कारण। एक तरह का हाइड्रोलिक प्रतिबल जो है वो हाइड्रोलिक तनाव है। हाइड्रोलिक क्या है, तनाव। थोड़ा सा इसको नोट नंबर 2 में लिख दो, हाइड्रोलिक प्रतिबल एक तरह का हाइड्रोलिक तनाव है, एक प्रकार का हाइड्रोलिक तनाव। हाँ, हाइड्रोलिक प्रतिबल, हाइड्रोलिक प्रतिबल एक प्रकार, हाँ तरह भी लिख सकते, हाँ हाइड्रोलिक प्रतिबल एक तरह का या एक प्रकार का तनाव है, एक प्रकार का तनाव है। हाँ देखो शॉर्ट में हम लिख दिए हाइड्रोलिक तनाव है, आपसे देखना वहां पर पूरा आएगा हाइड्रोलिक तनाव क्या है। हाइड्रोलिक देखो इसका प्रेशर जब पढ़ाएंगे तो ये पास्कल का नियम आता है, उसमें आपको बताएंगे कि हाइड्रोलिक होता क्या है। हाइड्रोलिक मतलब हो जाता है किसी बड़े बड़े वस्तु को जो है अगर भारी भारी पिंड को उठाना हो, जैसे डोजरी देखते हो ना, ये हाइड्रोलिक के जो है नियम पर ही कार्य करते हैं। यानी कि छोटा सा प्रेशर लगाओगे बड़का बड़का पिंड उठ जाता है, देखते हो ना, डोजर पर बैठे इंसान जो है अपना मुट्ठी पर करते हुए बड़ा बड़ा पहाड़ जो है गिरा देता है। मतलब होता है ये, मतलब बड़े बड़े भारी भारी पिंड का तोड़ना या फिर मान लो उठाना, बड़े बड़े जो तुम देखते हो ना, अगर गाड़ी उड़ी को बाय द वे उठा के इधर उधर करना हो, या फिर मान लो एक्सीडेंट हो गया उठा के देखते हो ना, वो हाइड्रोलिक नियम पर ही जो है उसे जो है डिस्प्लेस किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है, उसे निकाला जाता है। ये सारा चीज जो है पढ़ना, देखो यही होता है हाइड्रोलिक तनाव। मतलब हाइड्रोलिक जो होता है ये हाइड्रोलिक होता है पास्कल के नियम के द्वारा दिया गया है। बोला गया है कि भाई आप मान लो किसी अन्य वस्तु पे अगर लगा रहे हो फोर्स, और ये किसी एक तरफ से अगर लगाते हो फोर्स, जैसे मान लो कि आपको हम छोटा सा देता है एग्जांपल, जैसे ये मान लो हल्की सी जान लेते हैं, हल्की सी जान लेते हैं। देखो ना हाइड्रोलिक पूछा है तो वो पढ़ो, चैप्टर 2 में पढ़ोगे, चिंता मत करो। इसके आकार जो है जैसे, हाँ इसी का चैप्टर 2 में पढ़ोगे, अभी चैप्टर 1 चल रहा है। देखो जैसे तुम यहाँ अगर देखो तो इसका क्षेत्रफल इसके रिस्पेक्ट में क्या है, कम है ना, एंड यहाँ पर तुम अगर फोर्स लगाओगे, ये छोटा प्लेस है क्या नहीं, और ये क्या है बड़ा है, अगर यहाँ पर तुम अगर लगाते हो ना फोर्स, तो जानते हो ये छोटा सा ही फोर्स लगने के बाद भी जो है ये इतने बड़े चीजों को या आकृति को आप उठा सकते हो। कहने का हाइड्रोलिक का जो आता है नियम वो आप जानते हो, सॉरी प्रेशर इज इक्वल टू क्या आ जाता है, कहोगे कि प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन कितना आता है ए, एंड जो है भाई अगर फ्री कर दो एफ को, अगर फ्री कर दो तो आप कहोगे एफ इज इक्वल टू ए, ठीक है, फिर कहा दोगे भाई दी में आपको लगा रहे हो F1 तो ये सारा चीज में 1 लगा दो। ये अगर जैसे मान लो ये है तो सारे के सारे बोलता है कि भाई ये जो है इक्वल हो जाते हैं। कहने का मतलब है A1 जो है P1 जो है ये A2 P2 के बराबर हो जाता है। जितना यहाँ पर बल लगाओगे इतना ही यहाँ पर बल लगेगा। कहने का मतलब है कम बल लगा रहे हो फिर भी जो है यहाँ पर उतने ही प्रेशर उत्पन्न होगा जितना यहाँ पर कर रहे हो। इसीलिए वो डोजर सब जो है ना बड़े बड़े कार्य कर देते हैं। छोटा सा इस तरह कर रहा है, कम हो रहा है, देखो ना जैसे मसाला ऊपर भेज देता है, छोटा कम इस तरह कर रहा जा रहा है, इसी में कोई दिक्कत नहीं। ये सारा काम हाइड्रोलिक प्रेशर पे ही काम होता है, यानी कि जो है पास्कल के नियम पे कार्य करता है। जल्दी से अरे यही सब नियम लगाया गया है ना, क्योंकि बड़ा बड़ा जो आप ऐसे पेड़ कैसे देखो, बड़ा बड़ा देखते हो जैसे ये बड़ा बड़ा जो ट्रक चल रहा होता है, इतना बड़ा ट्रक वो हैंडल कर लेता है बस ब्रेक से, छोटा सा ब्रेक से। तो ये जो है हाईसी का पास्कल के नियम पर ही आधारित है। इसका डायरेक्ट 2 क्वेश्चन ही आता है कि भाई लिफ्ट काम करता है तो हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करता है तो पास्कल के नियम पे, ठीक है। भारी मशीन के लिए भी यूज किया जाता है, एक हाइड्रोलिक ही कुछ है तो वो भी जो किया जाता है तो बोलेगा वो भी जो कार्य करता है वो पास्कल के नियम पे करता है। चलो अगला तुम जल्दी से लिखो इसका प्रकार। हाँ जी, प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल के प्रकार 3 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, प्रतिबल का प्रकार, टाइप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। एट फर्स्ट लिख दो अनुदैर्ध्य, हाँ अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है,
तरंग दैर्घ्य पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? उसी टाइप का ये लॉन्गिट्यूडनल जो है स्ट्रेस भी मिलता है, तुमको दिखाएंगे, अभी चिंता मत कर। इसी का नाम जो है अभिलंब, 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 हाँ दिखाएंगे, उसी पे लगभग करता है वो कार्य। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं या तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर जो है स्ट्रेस, या फिर जो है हम लोग बोल देते हैं इसको नॉर्मल स्ट्रेस। इसको किसको? नॉर्मल, नॉर्मल, हाँ किसका? वो तो परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पर लिख दो लॉन्गिट्यूडनल, हाँ ये नाम से अलग हो जाता है हल्की सी, मतलब इंग्लिश में कुछ और कर देते हैं। इसी को हम लोग बोल देते हैं सामान्य प्रतिबल, सामान्य इसीलिए बोल देते हैं इसको नॉर्मल, ठीक है ना। जरा लिख दो इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तुम क्या चाह रहे हो कि हम इसको परपेंडिकुलर स्ट्रेस बोल दो? लिख दिए, देखो थोड़ा सा लिख दो, डायरेक्ट आंसर तब फिर समझते रहना। इसका आंसर लिख, हाँ जी आंसर लिखो। प्रकार क्या, प्रकार लिखो, फिर उसका फिर से लिखो तो गड़बड़ा जाता है, उतना समय नहीं देंगे। 2 लाइन का मिक्स तुम्हारा यहाँ हट जाएगा, लेकिन जो है हल्की सी फिगर नहीं हटेगा, ये दिक्कत है, ठीक है। बोलो किसी विकृत वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत प्रत्यानयन बल को, लंबवत लगने वाला प्रत्यानयन बल को प्रत्यानयन देखना, जैसे अभी तुरंत दिखाते हैं तुमको, ये लिख दिया प्रत्यानयन बल को ही बोल दो, लिख दो आगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, लिख दिया। आ जाओ हाँ वही बना लो। जरा देखो एक चीज पहले समझो बाद में बनाना। अब तुम देखो, तुम बोल रहे हो इसमें स्ट्रेस उत्पन्न करना है, और एक बनाओ, सुनो एक से तो नहीं होगा, चाहिए तो तुमको दो। अगरबत्ती जलाओ, हो गया तुम्हारे पैर के पास। समय कितना? हाँ जला के क्या करें, आधा घंटा तो बच गया। अच्छा देखो, अरे यार ये गलत बन गया। हाँ खींचेंगे ईंटों में, इसमें जो है ना हम लोग इसको जो है प्रेशर डालेंगे ऊपर से। नहीं नहीं ये फिजिक्स करता है, हमारी क्या क्षमता है, फिजिक्स तो कुछ हो कर रहा है, तो उसको कहो ना यार, हमारी नाम मत फंसे। हाँ ये बात मान सकता हूँ कि अभी फिलहाल बदमाशी हमारी हो रही है। ऐसे नहीं होता है कि कहीं कुछ घटना हुआ, कोई बताए तब ना जाने हो, तो वही हो रहा है, हम बता रहे हैं, हम इसके दोषी कहला रहे हैं, ठीक है। आजा कोई बात नहीं है, इस दोषी को हम स्वीकार करते हैं। देखो ये जो पिंड है, या मान लो ग्लास या फिर ड्रम मान लो, ठीक है, यही मान लो, कायल उतना दिमाग लगाना, ठीक है। इसको अगर मान लो जितना आकार है, ठीक है, इसको जब हम खींच रहे होंगे तो इसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि हम लोग कैसा खींच रहे हैं, तो इसका जो देखोगे लंबवत लगा रहे हैं ना, लंबवत इसका जो है ये है तल इसका, और इस पर हम लोग लगा रहे हैं भाई, खींच रहे हैं इसको लंबवत। जैसे देखो ये हम लोग खींच रहे होते हैं, इसको जब खींच रहे होते हैं तो इसकी लंबाई में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और ये कैसा वस्तु बन जाता है, विकृत वस्तु। तो वही बोलता है विकृत वस्तु किसी विकृत वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी विकृत वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को, लंबवत लगने वाले बल को, ध्यान रखना ये खींच रहे हैं मतलब तनाव उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि एक तरह का ये कैसा उत्पन्न हो रहा है, तो ये कह सकते हो तन्य प्रतिबल। इसको कैसा बोलेंगे, ओहो गलत बात, तन्य प्रतिबल कहेंगे। ये कैसा किसका टाइप में आ रहा है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल में आ रहा है। ध्यान रखना इसका डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे, डेफिनेशन नॉर्मल समझ जाओगे। किसी विकृत वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत ही लगा रहे हैं, एक तरह का क्या लगा रहे हैं, लंबवत। अब इसमें चेंजिंग अगर होगा, इसकी आकृति क्या हो जाती है, आकृति चेंज हो जाती है, तो आकृति का जो आकार होता है वो बढ़ जाता है या घट जाता है, बढ़ जाता है यार, बस इतना चेंज, मतलब अंतिम में खाली ये कहते हैं जिसके कारण इसकी आकार बढ़ जाती है। अगर बढ़ जाती है तो वो कैसा बन जाता है, प्रतिबल, तन्य प्रतिबल बन जाता है। अब हम लोग काम करते हैं, ये फिर प्रेशर किस रूप में लगाए हम लोग, तो प्रेशर लगाए हैं ऊपर की ओर। ध्यान रखना यहाँ भी थोड़ा सा लिखना प्रेम से, ऊपर की ओर क्या करा अपन, प्रेशर लगा दिए। इस बार इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा प्रेशर लगा रहे हैं भाई, ये जो हम लोग दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। इस बार जो है कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करने के बाद थोड़ा सा देखोगे तो इसका आकार जो है, इस बार अच्छी तरह से चेकआउट करो, आकार अगर इसका देखेगा तो छोटा हो गया। इस बार क्या हो गया, छोटा हो गया। यहाँ पर तुम्हारे पास देखा जाए तो ये डेल एल बढ़ गया, यहाँ पर देखा जाए तो डेल एल जो है बढ़ गया, और ये हमारा रियल में था कितना, तो रियल में था ये एल,
था ना। लेकिन ये जो चेंजिंग दिखता है, ये चेंजिंग को हम लोग डेल एल मान लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है इतना सा घट गया, इतना सा घट गया, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, तो चेंजिंग हो गया। यहाँ पर आकृति हमारा छोटी हो गई है, यानी कि दोनों तरफ से हम लोग फोर्स क्या कर रहे हैं, इसकी ओर लगा रहे हैं, यानी कंप्रेस कर रहे हैं, जिसका हिंदी हो जाता है संपिंडन। जिसका हिंदी क्या होता है, संपिंडन होता है, संपिंडन प्रतिबल। थोड़ा सा फिगर इसको बना लो, क्योंकि हम डेफिनेशन इसका लिखाएंगे नहीं, डेफिनेशन इसका हम डायरेक्ट लिखा दिए। यहाँ से आपको अगर ऐसा पूछा जाएगा, आप बता, हाँ हट जाएगा, अगर छोटा फिगर करके बनाओ ना, अगर पूछा जाएगा कि भाई ऐसा कौन सा प्रतिबल है जिसके कारण वस्तु की आकार छोटी हो जाती है, ऐसा कौन सा प्रतिबल है, तो कौन सा प्रतिबल है, संपिंडन प्रतिबल के कारण वस्तु का आकार घट जाता है। आयतन आयतन भी घट जाता है, आयतन भी घट जाता है, आकार बदल नहीं सकता है, आकार जो है इसका बदल नहीं सकता, जैसा आकार है वैसा ही रहेगा। नहीं तुम्हारा वो नहीं बनेगा, दूसरा पार्ट में नहीं, उतना भी कंफ्यूज मत बनो, दूसरा पार्ट करो, जल्दी से करो, लेट मत करो, क्योंकि इसका टाइप ही नहीं। अरे दादा ये सारा सत्यानाश हो रहा है, यानी कल 2 घंटा क्लास चलेगा, खत्म नहीं होगा, सारा गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इसी का टाइप एकदम एग्जैक्ट तुम पढ़ने वाले हो विकृति के बारे में। अभी विकृति का टाइप नहीं पढ़ा है, अभी नहीं विकृति पढ़ा है, विकृति का भी 3 टाइप्स पढ़ने वाले हो। अब यहाँ से थोड़ा सा फील आउट होता होगा कि भाई ये एक तरह का जो है तनाव पूर्ण प्रतिबल है, जो कि आपने क्या करा, इसको खींचा, यहाँ पर भी ये तनाव ही फील करेंगे। हो गया, हो गया ना, चलो ठीक है। इसमें अब दूसरा टाइप लिखो, तो तीनों टाइप से हमारा आगे जाना था, विकृति का भी टाइप खत्म करना था, टारगेट जो था वो कुछ हुआ ही नहीं। बात है हम लेट, बहुत आधा घंटा लेट चालू किए क्लास, तो कल से लाइव चालू कर देंगे। क्या कहते हो आयुष, आएगा तुम जैसे तुरंत लाइव चालू हो जाएगा, छूटेगा तुझसे देख के लिख लेना भाई, खाया उतना दिमाग लगाएंगे, मेरा 1 घंटा में कंप्लीट भी हो जाएगा। पूरा 10 पन्ना छूटा और आधा पन्ना उसमें ऐड करते चलना, ठीक है। हाँ 4 लाइन छूटेगा, होगा तो उसके पास बैठना, जब हम शांत रहेंगे उस समय देख के लिख लेना, हालांकि हम शांत नहीं रहेंगे। देखो आगे लिखो, अपरूपण प्रतिबल लिखो, हाँ जी अपरूपण, दूसरा लिखो अपरूपण प्रतिबल, दूसरा लिखो अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण का इंग्लिश हो जाता है, इंग्लिश भी लिखेगा, शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस, SHERING, शियरिंग स्ट्रेस। जल्दी से इसको लिख दो, बोलो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका बोले लिखो थोड़ा सा। किसी विकृत वस्तु के, विकृत ऑलवेज विकृत लिखना है तुमको अभी फिलहाल में, किसी विकृत वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर स्पर्शीय दिशा में, जी स्पर्शीय दिशा में लगने वाला प्रत्यानयन बल को अपरूपण प्रतिबल कहते हैं, अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। लिख दिए, यहीं देखते बनाने का प्रयत्न करते हैं। देखो अगर इस पर फोर्स लगाओगे, इस वे से लगाओगे, मान लो कि ड्रम पूरी तरह भरा हो, पूरी तरह ड्रम अगर भरा हुआ हो तो हमारा जो ड्रम बनेगा वो इस तरह, नहीं बस इतना सा ध्यान रखना। अब तुम ज्यादा लगाओगे फोर्स तब तुमको पता है कि पानी पूरा उड़ेल देगा, उसको पता है। कैसे नहीं यार, हमसे नहीं होगा, हमसे बस छोटा सा कम होता है, ज्यादा कम नहीं होता। ये 90 डिग्री का है, छोटा सा तुमने क्या करा है भाई, अगर देखा जाए तो ये थीटा एंगल पर इसको चेंजिंग की हो। रियल में ये कितने लंबाई थे इनके, हो गए L लंबाई, आपने कितना इसको जो है परिवर्तित कर दिए हैं, कितने एंगल घुमा दिए हैं, तो कहा जाए तो मेरे ख्याल से लगभग लगता है क्या डेल x कर सकते हो, है ना, डेल x कह सकते हो। x चूंकि हम लोग लंबाई भी परिवर्तित होता है तो डेल L ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा चेंज जो हो रहा है वो चेंज हुआ है इसकी झुकाव, यानी कि देखा जाए एक पृष्ठ ये हुआ, एक पृष्ठ ये हुआ, दोनों पृष्ठों के बीच
दोनों पृष्ठों के द्वारा जो है भाई, दोनों पृष्ठों के विपरीत जो विस्थापन में परिवर्तन हुआ, जो विस्थापित हुआ है, कहने का मतलब है कि दोनों पृष्ठों के विपरीत, एक पृष्ठ देखा जाए तो थोड़ा सा ये क्या हो गया है, डिस्प्लेस हो गया, यानी विस्थापित हो गया है वो विस्थापन, ठीक है। और फिर वास्तविक जो हमारा विस्थापन होगा उसका हो जाएगा एक तरह से लंबाई, मतलब वास्तविक भाग दे दो एल है, ये पूरा वास्तविक लंबाई क्या है, एल है, लेकिन परिवर्तित भाग कहने का मतलब है इतना सा ही ये इधर झुक गया है, इतना सा ही क्या हुआ है, झुक गया है। अगर आप चाहो यहाँ पर हम लोग अपरूपण विकृति पढ़ते, यहाँ से अपरूपण विकृति मिलता है, अपरूपण क्या मिल जाता है, विकृति। तो अपरूपण जो विकृति होगा वो अपरूपण विकृति आपका हो जाएगा भाई, अच्छी तरह से चेक करोगे ना तो भाई दोनों पृष्ठों के बीच यानी दोनों पृष्ठों के विपरीत, ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन, यानी कि विस्थापन है, यानी कि पृष्ठ कहो कि विस्थापित जो हो गया वो पृष्ठ का भाग, यानी कहो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एंड जो है देखो ना, चूंकि अगर थीटा के बेसिस पे भी निकालोगे तो आप निकाल सकते हो, थीटा के बेसिस पे कहोगे ये तो भाग कैसा हो गया, ये तो भाग एल कहोगे क्या, नहीं, क्योंकि ये सीधा करके आपने लिया है और ये सीधा भाग इसका कितना था, एल था, ये कितना था आपका सीधा भाग, एल था। तो थीटा आप लेते हो तो उसके बेसिस पे tan थीटा में तब दिखाएंगे, यहाँ पर एल ले सकते हैं। एक चीज ध्यान दो, हम लोग इसको डिनोट करते हैं थीटा से, इसको डिनोट किससे करते हैं, थीटा से, किसको, अपरूपण विकृति को। एक चीज याद रखना, अगर बहुत छोटा कौन मतलब बहुत छोटा कौन होता है तो उसको हम लोग कर क्या लेते हैं, मान लो कि आप अगर छोटा कौन है तो उस कौन को सिर्फ मान सकते हो, जैसे ये अनुपातिक चिन्ह को छोड़ सकते हो। जब कौन बहुत छोटा हो, जब कौन बहुत छोटा हो तो उस समय आप अनुपातिक चिन्ह को छोड़ सकते हो और सिर्फ कौन को लिख सकते हो। जब ऐसा कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो, अगर छोटा बहुत कौन छोटा हो तो उस छोटे कौन को आप क्या कर सकते हो भाई, तो उसको जो है किसी अनुपातिक चिन्ह के साथ लिख भी सकते हो। तो ध्यान रखना, यहाँ से जो आगे थोड़ा सा लिखना, आगे थोड़ा सा लिखना, चूंकि 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 कौन यानी कि थीटा बहुत छोटा है, थोड़ा सा लिखो आप ही लोग, फिगर में उतार लेना, बहुत छोटा है, इसलिए थीटा को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं विद अनुपातिक चिन्ह। तो इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हो थीटा के पास में डेल एक्स अपॉन एल, ये अपरूपण आ गया। हाँ जी, ये एफ है, यानी कि ये फोर्स लग रहा है, ध्यान रखना ये हमारा जो है फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये परिवर्तित हो रहा है हमारा। अच्छा, इसका आकृति बदल रहा है ना, आकृति, इसका आकृति बदल रहा है, अपरूपण प्रतिबल, तब इसका मतलब क्या हो गया, आकृति को बदल दे रहा है। हाँ, थोड़ी सी ध्यान रखना, इसका नोट में थोड़ा लिख देना, हल्का सा क्रॉस में बनाओ, हो गया काफी, ठीक है। रियल में ये ड्रामे बना दिया नीचे का पार्ट हल्का सा जो है, हल्का बहुत हल्का, मतलब नेग्लेक्टेबल मान सकता है, मोटा रख दिया, ठीक है, और ऊपर का पार्ट को जो है गजब कर दिया कि एकदम थोड़ा सा इस तरफ है बाहर। सीख गए हम भी, संकेत जान लो यार, ताली तो बजाओ कुछ, हाथ धो तुम लोग भी, देखो ड्रम बना दिए एक तरह का जो है ऑनलाइन सब लग गया। अब लाइव देंगे धीरे धीरे, लेकिन लाइव जो देख पाएगा उसी के लिए होगा, लाइव सबका चलेगा ना, मेनली है कि वो सबको नेट देने का टाइम नहीं है, बोले भाई उतना नेट कौन खर्चा करता है, लेकिन अब तो वो सब गरीब दुखिया नहीं है, 349 का रिचार्ज कराता होगा बिल्कुल मुफ्त, जा जितना चलाते रहो, देखते हो कितना अच्छी तरह से तुमको इन्वॉल्व कर दिया है टेक्निकल में। चूंकि थीटा, थीटा मतलब क्या, कौन है, चूंकि कौन बहुत छोटा है इसलिए हम लोग इस कौन को जो है अनुपातिक चिन्ह के साथ भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। हाँ जी, बहुत छोटा है, थीटा मतलब समझ जाना कि वो कौन है। अरे यार समय तुम लोग इसी में लिख, कहाँ सर्वंशांग इसको बोलते हैं। हाँ। नीचे, अरे तब तुम सोच रहा है ये दे दीजिए, ये इस तरह दे दीजिए, कोई देखो ई चिन्ह से सर्वंशांग ये भी वही चीज है, लेकिन ये एक चीज देखो, ये कहता है क्या, ये अगर ई कहता है, ई सिंबल कहता है क्या, अगर ये आप ये लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक तरह का आपको याद होगा कि इस तरह का सिंबल, ये जानते हो, दोनों बराबर, मतलब इसको इधर लिख सकते हैं और इसको इधर भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा भी होगा, और अगर ऐसा हुआ तो ऐसा भी होगा। ये मैथ में सीखना जब आप रिलेशन फंक्शन पढ़ोगे। नहीं आप लोग ग्रेजुएशन नहीं पढ़ोगे, ग्रेजुएशन पढ़ोगे तब, मैथ नहीं है अगर ये हो गया वो तो जल्दी से टाइप करो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, खाली उसका डेफिनेशन जल्दी करो। आयतन प्रतिबल, आयतन प्रतिबल, हाँ किसमें, अब कुछ नहीं है उस समय, कुछ मत लिखो, आयतन प्रतिबल लिख दिए। अच्छा, इस आयतन प्रतिबल को ध्यान रखना हल्की से कि इसको जलीय प्रतिबल भी कहते हैं, इसको जलीय प्रतिबल भी कहते हैं। ऑब्लिक दे दो, आयतन या जलीय या स्थूल, हाँ जी, आयतन या जलीय या स्थूल, नहीं स्थूल प्रतिबल गलत बात है, गलत सब मत बोलो, स्कूल नहीं है ये, स्थूल है।
एक वॉल्यूम नॉर्मल लिख दो नहीं यार, वॉल्यूम ऑनली हो गया, वॉल्यूम काम खत्म। क्या है उतना लिखने जा रहे हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस लिख दो। एक्वेटिक लिखने का क्या काम, तुम ही बताओ। लिख दिए, बोले इसका डेफिनेशन लिखो, लिखो तो। किसी द्रव्य विकृत वस्तु, द्रव्य, हाँ हाँ द्रव्य, दीर्घी का य कर दो ना, दीर्घी का य कर दो ना। हाँ, द्रव्य विकृत वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को, प्रत्यानयन बल को, हाँ जी आयतन प्रतिबल कहते हैं। अब विकृति जब पढ़ाएंगे ना तभी आप लोग इसका, हाँ आयतन प्रतिबल एग्जाम्पल, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, अपने चित्र उसमें सीख लेना। जब आयतन विकृति पढ़ाएंगे ना, अब नहीं लिख पाएगा। अगर लिख लेता ना, अगर लिख लेता तुरंत बनाने का चांस था कि भाई इस तरह मान लो कि कोई जो है चीज है, मतलब मान लो पानी है, पानी पर अगर चारों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो उसका आयतन देखना थोड़ा सा बदल जाता है ना, तो वो जानना विकृति। क्या बड़ी बदमाश है। देखो एक तारीख को जो है जीतो टेस्ट होना तय है, चाहे एक ही बच्चा क्यों ना दे, लेकिन जीतो टेस्ट एक तारीख को होगा। और अरे नहीं, अब एक तुमको को दिया ना, खाली इससे भी पढ़ सकता है, दूसरा कॉपी से पढ़ता तो अच्छा रहता। अब तुम लोग सिर्फ व सिर्फ पढ़ना यूनिट 6 तक फिलहाल।